वो क्रूर कर्मी है, वो पापाचारी है, वो नरा अधम है, इन मनुष्यों में स्पर्श है वो। ऐसे नरा अधमों को मैं बारंबार आसुरी योनि में गिराता हूं। मुझे न प्राप्त होकर उत्तरोत्तर गिरते ही जाते हैं, अधे योनि में गिरते ही जाते हैं, घोर नरक में गिरते हैं। गीता के अनुसार अधे योनियों का उत्तरोत्तर गिरना नरक है, उत्कर्ष स्वर्ग है। मनुष्य मनुष्य से वैर करके बच जाता है, किंतु यहां दुश्मनी हो गई भगवान से। नाम मात्र के यज्ञों से जो दंभ से यजन करते हैं, वो मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। अरे हम साधना इसलिए करते हैं कि भगवान खुश हो, या दुश्मनी करने के लिए? मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। उन द्वेष करने वाले क्रूर कर्मी, पापाचारी, नरा अधमों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूं। मनुष्य आपस में झगड़ा करके बच जाता है, जज के मिल से, जजाइन से मिलके, लेकिन क्या भगवान से बच जाओगे? असंभव। इसलिए यज्ञ ही करना है। गीता पढ़ो, गीतोक्त साधना यज्ञ विधि देखो, नहीं त्रुटि है न भविष्य में कभी होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं गीतोक्त साधना समझकर स्वल्पम मपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। स्वल्प अभ्यास पार लग गया तो महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। भगवान कृष्ण काल में बहुत प्रकार के यज्ञ प्रचलन में थे। एक था जरासंध, उसने 20,800 राजाओं को कैद कर रखा था और एक निश्चित तिथि पर सबकी बलि देने जा रहा था भगवान शिव को। इसका नाम था नरमेद यज्ञ। क्या फटीचर गरीबों को पकड़ के काट डाला, कौन यज्ञ? राजाओं की बलि दूंगा तो शंकर जी भी क्या जानेंगे कि भगत हो तो ऐसा। लेकिन भगवान कृष्ण पहुंचे। भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम को साथ लिया, पहुंच गए वहां पर एक विप्र के बेस में। वो बड़ा विप्र का सेवक था, खड़ा हुआ, सम्मान किया, एक गाय भेंट किया। कहिए विप्रों, मैं क्या सेवा करूं? भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, हमारे जो मित्र हैं वो रात को 2 बजे बोलते हैं, ऐसा ही इनका व्रत है। ठीक है, मैं मिलूंगा। रात को 2 बजे जब जरासंध पहुंचा तो जरासंध बिगड़ खड़ा हुआ, तुम ब्राह्मण तो नहीं लगते? ये देखो, धनुष की प्रत्यंचा के निशान दिखाई देते हैं इसके, इसकी भुजाएं बताती है, चाल बताती, तुम ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकते। बोलो, भेष बदल के क्यों आए हो? क्या चाहते हो? कौन हो तुम? मुझे गुस्सा आए इससे पहले बता दो। तब भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। मैं आपका प्रबल शत्रु कृष्ण। चौंक गया, घूम के देखा, अरे छलिया, तुम्हारी यहां तक आने की हिम्मत कैसे पड़ गई? और बोलो, ये कौन है? ये पांडुपुत्र भीम, ये अर्जुन। बोले, आने का प्रयोजन? बोले, राजन, आप अन्यायी हैं, हम आपका वध करने आए हैं। बोले, मैं और अन्यायी? बोले, हाँ, उन राजाओं ने क्या बिगाड़ा है जिनको बंद कर रखा और काटने की तैयारी कर रहे हो? बोले, क्षत्रिय धर्म कहता है कि पराक्रम से जीत कर चाहे 10 बार काट डालो। तो बोले, नहीं, ये आपस में विनाश से कभी भोलेनाथ खुश नहीं होंगे, इसलिए तुम्हारा वध करने आए हैं। बोले, जाओ फौज लेकर आओ। तो बोले, नहीं राजन, फौज लेके आना इतना समय नहीं हम लोगों के पास। बोले, तब हमारा वध कैसे करोगे? बोले, द्वंद्व युद्ध। तब जरासंध बोला, तीनों खड़े हो जाओ, एक साथ मुझसे लड़ लो। तो बोले, नहीं राजन, अन्याय हम नहीं करेंगे, किसी एक से युद्ध, न्याय से युद्ध करेंगे। तो बोले, कौन है जो मुझसे मुकाबला करेगा? तो बोले, हमसे लड़ लो। भगवान जानते थे कि हमारा नाम सुनते ही जल बुताएगा, आग बबूला हो जाएगा। तो जरासंध एकदम नाराज हो गया। बोले, अरे भगोड़े, जिसको मैंने भगाया
कंस के दास का बेटा, तू हमारे लड़ने लायक है? आदमी को जब क्रोध आ जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कांपने लगा तो बोले तब तो ये अर्जुन? बोले हाँ है तो ठीक, लेकिन सूखा सूखा लगता है। तो बोले तब तो ये भीम ही बचा? बोले हाँ ये पट्टा ठीक है। बराबर वालों में जीत में भी शान और हार में भी शान। बस 14 दिन लड़ा लगातार। बहुत बलशाली था वो। फिर लड़खड़ाया। तब भगवान कृष्ण ने सोचा कि यश पर्याप्त प्राप्त कर लिया है भीम ने 14 दिन इससे युद्ध करके, अब इसका अंत ही उचित थे। तो तिनका चीर के फेंक दिया। भीम ने इस सारा पाते ही चीर के फेंक दिया। चुंबक थी, फिर इकट्ठा होके फिर खड़ा हो गया। तब भगवान कृष्ण ने अपोजिट फेंक दिया तो चुंबक की दिशाएं बदल गई, सदा के लिए शांत हो गया। उन सहस्रों नरेशों को बाहर निकाला और बोले राजा महाराजा लोगों, आप सूर्य की उजेला देखने में स्वतंत्र हैं, अपनी राजधानी जाइए। भीम ने आपको मुक्ति दिलाई। बोले केशव आपने कृपा की, हम आभारी हैं। और हम लोगों लायक सेवा? बोले राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर का आप सादर आमंत्रित थे। बड़ा धन माल पानी लेके पहुंचे। फिर ये था नरमेध यज्ञ और ये था योग साधना मोक्ष का उपाय, परमार्थ पथ। एक धर्म के नाम पर एक कुरीत खड़ी हो गई। कृष्ण छोटे ही थे, बालक ही थे। यशोदा का लल्ला मक्खन चोर और उधर कंस ने जुगाड़ लगा रखा था। बोले कौन ऐसा उपाय है कि कृष्ण को मार डाले? पंडितों ने सोचा लहान तो बढ़िया है। ब्राह्मणों ने कहा राजन हम लोग मंत्र बल से लपेट के मार डालेंगे। तो बोले जितना चाहो खर्चा ले लो। वो खर्चा लेके जंगल में एक जगह यज्ञ कर रहे थे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने कहा ग्वाल बालों, यार इस जंगल में गाय चराते चराते ऊब गए हम लोग, चलो इस दिशा में चले। दूसरी दिशा की ओर बढ़ गए। चलते ही चले गए। आगे गए तो फिर लड़के लोग बोले कन्हैया अच्छा फंसाया यार, भूख लगी है कुछ प्रबंध कर। तो बोले वो धुआं कैसा उठता है जरा देखो तो लड़कों ने जाके देखा, लौट के बताया भैया कन्हैया पहले मुंह में कुछ बोलते हैं गुड़गुड़ गुड़गुड़, फिर बोलते हैं स्वाहा। बोले ओ यज्ञ हो रहा है, जाओ उनसे कहो कि यशोदा का लल्ला कन्हैया आया है ग्वाल बाल के साथ, भोजन कराओ। जहां कहा तो सब पंडित लोग बिगड़ खड़े हुए। बोले अरे पुरोडाश चेहरा सब खावा, ये भविष्य का पवित्र अन्न गधों के खाने के लिए, ये ग्वाल बाल गंवार, भागो यहां से। अरे कहीं ग्वालों के खाने लायक है ये पवित्र अन्न? हिम्मत कैसे पड़ी? एक कन्हैया ये जशोदा का लल्ला इतना खुरापाती है कि सूंघते सूंघते यहां भी पहुंच गया, भागो यहां से। लौटे सब। कहा कन्हैया बड़ी गाली मिली। अच्छा कोई बात नहीं, खाली हाथ तो नहीं आयो, कुछ तो मिला। ऐसा करो कि वो पंडिताइने कहीं होंगी, वो मुझ में श्रद्धा रखती, जरा उनसे कहो जाके। जहां पंडिताइन ने सुना, पंडिताइने जो अलग बैठी थी, यज्ञ के लिए जो मेवा मिष्टान केसर किस्तूरी मिश्रित जो मोदक तैयार करती थी लड्डू, और पंडितों के लिए स्पेशल रबड़ी खीर और क्या क्या पकवान बना रही थी, वो तैयार कर चुकी थी। इतने में पहुंचे जहां सुना कि यशोदा का लल्ला कन्हैया आए हैं। जो पंडितों के लिए पकवान था वो, और जो स्वाहा बोलने के लिए पकवान था वो, सब झाबा ले लेके दौड़ पड़ी कृष्ण की ओर। एक तो फिर पंडित लोग भी अपना स्वाहा छोड़ के दौड़े। अरे रुको रुको, कहां जा रही हो, कौन सुनता है। एक पंडित ने लपक के एक पंडिताइन का हाथ पकड़ लिया, कमरे में कर दिया बंद, बाहर लगा दिया ताला।